सुप्रभात पदम। आज की सुबह की 6 बज रही है। हमारे डॉक्टर साहब पानी का मैनेजमेंट कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से पानी निकल रहे हैं। देखिए सिस्टम है सर। देखिए ये हमारा वाटर टैंक नीचे लगा हुआ है। इसमें करीब 50 लीटर पानी आता है और हमारी आवश्यक सभी जो डिमांड है पानी की, फ्रेश होने से लेके किचन का पूरा काम, खाना बनाना। कैसा लगा सर सिस्टम आपको पानी का? सिस्टम में अभी मतलब बहुत इजी हो जाता है जो आपने सर सिस्टम लगाया। बस मेरे जहन में भी सर आ जाओ। ड्राई फ्रूट्स थोड़े से भुन जाएंगे तो क्रिस्पी हो जाएंगे। फाइनली हलवा हो गया तैयार खाने के लिए। जी। पहले तो भोग लग जाए। प्रभु के नाम है। सबसे पहले भोग लगा दीजिए आप। जी बिल्कुल। श्राद्ध शुरू हो गए हैं। जरूरी है। पितरों को भोग लगाओ। भोग लगा देते हैं। ठीक है, मैं लगा के आता हूँ। बोलो टेस्ट कैसा है? बहुत ही डिलीशियस है हलवा, टेस्टी है। मनीषा जी ने आज जो हलवा बनाया है बहुत ही डिलीशियस हलवा है, जिसे हम पदम में बैठ के खा रहे हैं। स्वाद ले रहे हैं। जी मनीषा मैम, आज हलवा बनाने के पीछे रीज़न था कि आज मतलब श्राद्ध हमारे शुरू हो गए हैं, तो हमारे पितरों को हमें भोग भी लगाना था। इसलिए ये हलवा हमारे यहाँ मीठे का सबसे ज़्यादा रहता है, तो हलवा ही एक बन सकता था यहाँ, तो उसका भोग लगाया। और मुजफ्फर जी ने भी बोला था कि मुझे हलवा खाना है, तो शायद उनकी डिमांड थी, इसलिए ये हलवा बनाया। दोस्तों इस वक्त हम सैनी पदम में हैं। तो आज मैंने मनीषा जी को रिक्वेस्ट की थी कि आज हलवा बनाएं, तो मनीषा जी ने आज हलवा बनाया। इस वक्त इनका टेस्ट रहे टोटली डिफरेंट है। जो हम हलवा बनाते हैं कश्मीर में वो अलग होता है, और जो खासकर इंदौर के हाथों से बनाया हुआ है। इंदौरी ये मैं कहूँगा हलवा, क्योंकि यहाँ पे सर्दी थी, तो सर्दी में इन गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब क्योंकि आप इस वक्त हिमालयाज़ में चलते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हुई थी यहाँ पे, तो इस वक्त मैं टेस्ट ले रहा हूँ इस हलवे का। बहुत मज़ा है, बहुत टेस्टी है। थैंक यू मनीषा जी। दोस्तों नमस्कार। अब हम पदम शहर को अलविदा कहते हुए हैं हम आगे की ओर जंस्कार वैली का सही रूप से आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको ये सामने जो दिख रहा है इसे करशा मठ के रूप में जाना जाता है। ये मठ लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर, ये पहाड़ी पर एक किले की तरह बना हुआ है। यह एक आध्यात्मिक और शैक्षणिक केंद्र के रूप में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह मठ लगभग 900 साल से भी अधिक पुराना है और यहाँ पर कई ऐतिहासिक भित्ति चित्र और थंगपा बने हुए हैं। इस मठ में तिब्बती धर्मगुरु आदरणीय दलाई लामा के छोटे भाई, जो कि पूर्व में लहासा में रहते थे, उनके द्वारा संचालित है और उन्हीं की देखरेख में यहाँ पे आध्यात्मिक और पारंपरिक बौद्ध शिक्षा प्रदान की जा रही है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लामास, बौद्ध भिक्षु यहाँ पर अपनी पढ़ाई के लिए आते हैं और
बौद्ध शानदार है। धर्म को ऐसा लगता है पूरी कि दुनिया इसकी में कोई नक्काशी की है। फैलाने का कार्य कर रहे हैं। ये जो दिख रहे हैं ना, ये सब एयर कटिंग है, हवा से ही कटे हैं, हवा से कटिंग है सर। मतलब हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में खूबसूरती आ रही है। छाजर विलेज है ये। जंगला जंगला भी लिखा हुआ है 17 किलोमीटर। क्या शानदार व्यू आ रहा हो। हाँ प्रीतम, इसको करना पड़ेगा, वीडियो बनाना पड़ेगा, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। क्या शानदार व्यू है। पहाड़ों की नक्काशी देखिए, देखते ही बन रही है। और सामने एक गांव है छोटा सा, प्यारा था। इस गांव में लोग रहते हैं। घर तो ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 10 घर ही दिख रहे हैं मेरे को। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? What मनीषा जी? कहते हैं ना स्वर्ग कहाँ है, तो स्वर्ग ऐसे ही स्वर्ग को देख के ये मान लें कि यही स्वर्ग है। ऐसी ही जगहों पे स्वर्ग मिलेगा। भाई हम 4 किलोमीटर ऊपर चल रहे हैं इस समय। वाओ, इट्स अमेजिंग। कल्पना से परे आप देख रहे हैं। बिल्कुल दोनों ओर हिल्स, पहाड़ियाँ, ये कहें बड़े बड़े पहाड़ जो हर मिनट अपने आकार को चेंज कर रहे हैं। आप देखिए इन पहाड़ों में किस प्रकार से कुदरत ने, ईश्वर ने नक्काशी रची है, जो देखते ही बन रही है। इन पहाड़ों का कलर हर क्षण अलग नज़र आ रहा है। आँखों को बहुत ही सुकून देने वाला ये मंज़र कभी ना भूलने वाला है। मेरे दोनों ओर आप देख रहे हैं कि ग्रास लैंड है,
जो कि यहाँ के नज़ारों को बहुत ही सुंदर बना रहे हैं। देखिए बियारो में कितनी खूबसूरत रोड बनाई गई है, इस रोड का निर्माण किया हुआ है। कितनी घुमावदार ये रोड है और देखने में कितनी सुंदर लग रही है। बहुत ही अद्भुत नज़ारे हैं, बहुत ही पैनोरामिक व्यू देखने को मिल रहा है। दोस्तों, हम इस यात्रा में खूबसूरत नज़ारों का आनंद तो ले ही रहे हैं, तथ्य भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस जानकारी से आपको बहुत कुछ इस क्षेत्र के बारे में पता लगने में। पूरे रेत के पहाड़ हैं, पत्थर है वो रेत में बदलते जा रहे हैं, और हवा जो तेज चल रही है वो हवा ही के ही कारण है। मुझे लगता है कि रेत में परिवर्तित होते जा रहे हैं। जांगला गांव यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर बचा हुआ है अभी। दोस्तों, ये आगे झांगला एक विलेज आने वाला है जो कुछ ही दूरी पर स्थित है। इसका इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह पदुम देखिए क्या स्कल्पचर है और झंस्कार पीली मिट्टी का पहाड़ है जो रीजन है उसके ये पहले कैपिटल हुआ करता था, वहाँ की राजधानी ब्यूटीफुल हुआ करता था। झांगला पैलेस, यहाँ पे एक महल बना हुआ है, झांगला महल के नाम से प्रसिद्ध है। यह महल का निर्माण 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी में किया गया था, जो कि राजशाही का एक महत्वपूर्ण केंद्र इस संस्कार रीजन में रहा है। यह शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। यहाँ पर एक हंगेरियन स्कॉलर अलेक्जेंडर सोमा डेकोरस, जिन्होंने इस महल का उपयोग एक रिसर्चर, एक अनुसंधान कर्ता के रूप में किया था और बौद्ध धर्म के जहाँ भी इतिहास को ग्रीनरी है। तिब्बतियन लैंग्वेज में अनुवाद किया था। यह महल प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण गढ़ था और इसे लद्दाख को तिब्बत और मध्य एशिया से जोड़ने वाले व्यापार मार्ग की रक्षा के लिए राजनीतिक और रणनीतिक रूप से बड़ा गाँव है, इसे बनाया गया था। मॉनेस्ट्री बनी हुई है।
हाजी मोहम्मद हनीफा। बिडमो ज़ीरो। किस प्रकार से पत्थर बारीक बारीक इसमें टूटते जा रहे हैं, ये देखिए। थोड़ा और मैं आपको आगे दिखाऊं, ये देखिए, ये पूरी बारीक बारीक रेती है, ये देखिए। ऐसा लगता था कि किसी ज़माने में यहाँ पे समुद्र रहा होगा। और ये देखिए चोटियाँ, बर्फ भी है चोटियों में, ये देखिए। पूरी पहाड़ी बहुत छोटी, और ये आता हुआ पानी, इसे कहेंगे मिनरल वाटर। ये मिनरल वाटर आ रहा है, और यही मिनरल वाटर, ये इन्होंने एक पाइप लगा दिया, उस पाइप से आ रहा है, और इस पाइप से पानी लेकर हम अपने टैंक को फिल कर रहे हैं। ये देखिए, चिल्ड वाटर है, एकदम चिल्ड है, टेम्परेचर इस समय यहाँ का है 60 डिग्री। और पानी बिल्कुल ठंडा है। और देखिए आसपास लोकेशन, ये देखो पानी किस उससे पिया जा रहा है, इतने बड़े टैंक से। इस लोकेशन पर हम खड़े हैं, ये देखिए। हमने हमारे टैंक में पानी भर लिया है। अच्छा, 20 लीटर पानी आ गया है। पहले से था ना कल उसमें हमने पानी? भरा था 35 लीटर, मतलब कल आज सुबह आपने 15 लीटर पानी यूज़ किया है, हाँ, तो फ्रेश तो होने 20 के लीटर पानी इसमें आ गया है। बर्तन धोने के तो आज लिए, अपना फ्रेश होने के लिए। शाम का काम हो जाएगा पूरा। अभी ठंड नहीं है, साइड में दरिया बह रहा है। और देखिए, ओहो, शानदार शानदार रॉक्स कट कट के कैसी हो गई हैं। आप देखिए कि किस प्लेट्स की रॉक्स बनी हुई है, जो रॉक्स भी हैं परंतु कट रही हैं, हवा से कट रही हैं, बर्फ से कट रही हैं। अमेजिंग, इनक्रेडिबल।
incredible, इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल